नमस्ते दोस्तों, जबरदस्त इंजीनियरिंग के मार्वेल को समझेंगे 3D एनिमेशन की हेल्प से, जो आपको बहुत प्राउड फील करवाएगा। और इस मार्वेल का नाम है INS विक्रांत। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक ऐसी स्तरीय शक्ति जो अपने एडवांस सिस्टम और इंजीनियरिंग से दुनिया को प्रभावित करता है। इसका नाम विक्रांत है, जो एक संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब है विजयी। 2022 में कमीशन होने के बाद यह कैरियर भारत की नेवल कैपेबिलिटीज में एक नया चैप्टर ले आया। INS विक्रांत का डिजाइन और स्ट्रक्चर देखने में काफी इंप्रेसिव है। इसकी ओवरऑल लेंथ 262 मीटर्स की है और जब यह फुल लोडेड होता है तो यह लगभग 45,000 टन्स ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। चलिए इसके मेजर सेक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यह इसका फ्लाइट डेक है, जो एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ा है। इस फ्लाइट डेक पर 30 एयरक्राफ्ट एक साथ में खड़े रह सकते हैं। यह खड़ा HAL तेजस का नेवल वेरिएंट, एक और जबरदस्त लड़ाकू विमान MiG-29 के कामोव KA-31 वेपन से लेस हेलीकॉप्टर और MH-60R हेलीकॉप्टर। यहाँ से फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंड करते हैं। विक्रांत का फ्लाइट डेक स्काई जंप रैंप को यूज करता है ताकि एयरक्राफ्ट शॉर्ट डिस्टेंस से टेक ऑफ कर सके। फाइटर प्लेन इन 2 पॉइंट से उड़ान भर सकता है। यह वाली येलो लाइन शॉर्ट डिस्टेंस की है, तो जब कोई फाइटर प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करेगा तो सबसे पहले अपनी पूरी पावर के साथ में इंजन को स्टार्ट करेगा। और इसके टायर पर आप देखो, यहाँ पर सपोर्ट लगे रहते हैं जो प्लेन को पकड़ कर रखते हैं। जब इंजन अपनी पूरी पावर पर ऑन हो जाता है और जबरदस्त फोर्स इन सपोर्ट पर लगने लगता है तो यह सपोर्ट सडनली एकदम नीचे हो जाता है और प्लेन अपनी पूरी पावर के साथ में इस डेक पर रन करते हुए उड़ान भरेगा। इस पॉइंट से थोड़ी लंबी दूरी मिल जाती है तो ज्यादा पावर प्लेन को नहीं लगानी पड़ती है। यह वाली जो व्हाइट पट्टी आप देख रहे हो, यह फाइटर प्लेन का लैंडिंग एरिया है। जनरली इन फाइटर प्लेन को लैंड करने के लिए 2 से 3 किलोमीटर का रनवे चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारा एयरक्राफ्ट ही 262 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पर दोस्तों फाइटर प्लेन को लैंड करवाना पायलट के लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, जहाँ फुल स्पीड में प्लेन आता है और थोड़ी सी डिस्टेंस में उसको रोकना है। प्लेन को लैंड करने से पहले यहाँ से इस आइलैंड से कमांड दिए जाते हैं, जिसमें विंड की स्पीड, एयरक्राफ्ट कैरियर का एंगल, क्योंकि पानी में जब इतना बड़ा शिप चलता है तो यह एकदम सीधा नहीं चलता है, यह ऐसे हिलता डुलता रहता है। अब लैंडिंग के टाइम फाइटर प्लेन पूरी पावर के साथ में आता है। प्लेन के पीछे हुक लगा रहता है और रनवे के ऊपर ऐसे 3 वायर लगे रहते हैं जो थोड़े ऐसे ऊपर उठे रहते हैं। तो पायलट का टारगेट होता है कि प्लेन का हुक इन किसी भी वायर में से एक में फंसना चाहिए और मेनली पायलट टारगेट करता है बीच के वायर को। तो यदि प्लेन इन वायर में फंस गया तो यह वायर कुछ इस तरीके से स्ट्रेच होगा और रनवे पूरा होने से पहले प्लेन को रोक देगा। और बाय चांस यदि प्लेन नहीं फंसता है तो पायलट इतनी पावर के साथ में प्लेन को लेकर आता है कि वापस लेकर उड़ जाता है और दूसरा अटेम्प्ट लिया जाता है। यहाँ पर डेक के नीचे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है जो इस वायर को कंट्रोल करता है एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए। और हेलीकॉप्टर तो आराम से उड़ जाते हैं और वापस बैठ जाते हैं, तो इनको तो बस 2 गज जमीन चाहिए। विक्रांत का अपना खुद का एक जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। शिप के चारों साइड में AK-630 रोटरी गन लगे रहते हैं, जिसमें 6 बैरल होती है। इस गन के बारे में आप इस वीडियो से और भी अच्छे से समझ सकते हो, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यह गन 1 मिनट में 4000 से 5000 राउंड फायर कर सकती है और 4 से 5 किलोमीटर तक निशाना एकदम सटीक बना सकती है। विक्रांत को और ज्यादा पावर देने के लिए 32 सेल वाली VLS बारक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लगे रहते हैं, जिसकी शिप के दोनों साइड में 2 यूनिट होती है। इसकी रेंज आधा किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक होती है। यदि दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट या कोई मिसाइल विक्रांत की तरफ आ रहा है तो यह उसको आसानी से हैंडल कर लेगी। अब इतना बड़ा पावरफुल शिप है, 23,000 करोड़ की लागत से बनाया, तो इसको सेफ रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर विक्रांत में लगाए गए सेल्फ डिफेंस सिस्टम, जिसको कवच बोलते हैं, यह एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। यहाँ जो शिप का रडार सिस्टम लगा रहता है यह इससे कनेक्टेड रहता है और जब भी कोई मिसाइल विक्रांत की तरफ आती है तो कवच एक्टिवेट होता है और चाप कैनिस्टर लॉन्च करता है। और यह कैनिस्टर हवा में जाकर कुछ ऐसे बादल बना देगा मेटल कोटेड फाइबर और एल्यूमिनियम के, जिससे मल्टीपल रडार सिग्नल जनरेट होंगे और मिसाइल को समझ ही नहीं आएगा कि टारगेट है कहां पर, और उसको कहीं पर गड्ढे में ले जाकर डाल दिया जाता है।
विक्रांत के पास में जबरदस्त डीआरडीओ का बनाया हुआ शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इलेक्ट्रॉनिक सूट है जो विक्रांत को एनी टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है। यह एक तरीके से अपने आसपास में एक लेयर बना के रखता है जिसमें दुश्मन का कोई भी रडार सिग्नल आता है या कोई भी किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है तो यह उसको हाई एक्यूरेसी के साथ में पकड़ लेता है। तो बाहर की साइड में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो यह उसको आसानी से डिकोड कर लेगा और फिर उसी के हिसाब से एक्शन लिया जाता है कि मिसाइल लॉन्च करना है या फिर गन से ही काम चल जाएगा। अब यह तो बात हो गई हवा की, लेकिन जो हवा के सिग्नल होते हैं वह पानी में काम नहीं करते हैं। जैसे जीपीएस, रडार, इनके सिग्नल पानी में एकदम यूजलेस है। तो फिर जब कोई अंडर वाटर अटैक करता है तो उसके लिए विक्रांत यूज करता है मारिच एडवांस टोरपीडो डिफेंस सिस्टम, जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। इसमें सोनार टेक्नोलॉजी होती है जो पानी के अंदर सिग्नल्स को भेज भी सकती है और सिग्नल आ रहे हैं उनको रीड भी कर सकती है। अब पानी में आपको पता है सबमरीन होती है और यह भाई साहब साइलेंट अटैकर होता है और सबमरीन लॉन्च करती है टोरपीडो जो अंडर वाटर मिसाइल होते हैं। तो विक्रांत का मारिच एडवांस टोरपीडो डिफेंस सिस्टम पहले तो अपने सोनार सिग्नल से दूर से ही टोरपीडो को डिटेक्ट कर लेगा, फिर लॉन्च करेगा डेकोई। यह शिप से काफी दूर चले जाते हैं और एक रस्सी से बंधे रहते हैं और फिर इस पोजीशन से सोनार वेव क्रिएट करता है जैसे शिप यहीं पे खड़ा है और विक्रांत अपने आसपास में जेमर्स की हेल्प से सभी सिग्नल को ब्लॉक कर देगा जैसे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यदि आपको पता हो तो कुछ एग्जाम सेंटर में एग्जाम से पहले जेमर लगाए जाते हैं। जेमर सभी एयर सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं और इस कंडीशन में यदि आप मोबाइल टावर के नीचे भी खड़े हो तो आपके फोन में कोई सिग्नल नहीं आएगा। कुछ ऐसा ही सिस्टम विक्रांत यूज करता है। अब आप खुद सोचो कि विक्रांत को अपने खुद के गन्स, मिसाइल, कवच सिस्टम, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन, इन सब से तो अपना कनेक्शन बनाकर रखना ही है। बाकी बाहर से जो आने वाले हैं उन पर भी पूरी नजर रखनी है। तो फिर विक्रांत पर यह जो आइलैंड बना हुआ है ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसमें बहुत सारे सेंसर और रडार सिस्टम होते हैं। यह जो आप रडार देख रहे हो इसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। यह एक मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम है जो दोनों तरफ लगे रहते हैं। यह अपनी आंखें एकदम खोल के रखता है और हवा और सरफेस से यदि कोई मिसाइल या फाइटर प्लेन विक्रांत की तरफ आता है तो पहले तो यह उसको रेगुलरली ट्रैक करता है बहुत हाई रिफ्रेश रेट के साथ में। और इसकी खास बात है हंड्रेड्स ऑफ टारगेट को यह एक साथ में ट्रैक कर सकता है पूरे 360 डिग्री में और फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से या तो मिसाइल को फायर किया जाता है या फिर गन से फायरिंग की जाती है और इस फायरिंग के मैकेनिज्म को भी गाइड करता है कि आपको कहां पर फायरिंग करनी है। यहाँ पर यह जो रडार देख रहे हो जो घूमता रहता है यह लॉन्ग रेंज रडार होता है जो 400 किलोमीटर की रेंज तक एयरक्राफ्ट या ड्रोन को ट्रैक कर सकता है। तो सबसे पहले यह अर्ली वार्निंग दे देता है कि भैया कुछ आ रहा है, अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर लो। इस रडार का नाम टेकन है। यह बेसिकली जो हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन है उनको विक्रांत पर लैंड करने में हेल्प करता है क्योंकि शिप पानी में एकदम सीधा नहीं चलता है, ऐसे हिलता डुलता रहता है। तो यह एयरक्राफ्ट और फाइटर प्लेन के बीच में दूरी बताता है और एंगल बताता रहता है ताकि पायलट सही से लैंड कर सके। यह जो छोटा सा रडार है जो गोल गोल घूम रहा है यह मरीन रडार होते हैं जो शिप में एक्यूरेट रास्ता दिखाते हैं चलने के लिए। यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सेटकॉम लगे रहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद में यहाँ पे एक और पावरफुल कम्युनिकेशन सिस्टम लगा रहता है BELACCS जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को यूज में लेकर शिप टू एयर और कोस्ट पर कम्युनिकेशन करने के काम आता है। अब यह जो आइलैंड होता है इसको एविएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिसमें यहाँ से कमांड दिए जाते हैं। इसके आसपास में इसके खुद के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से उनको लैंड करवाने के लिए कमांड देना और इस लैंडिंग एरिया का कंट्रोल भी यहीं से किया जाता है। अब जो विक्रांत आपको बाहर से दिख रहा है उससे ज्यादा यह पानी में है। इसकी टोटल हाइट 62 मीटर की है और इसके अंदर आप ऐसा समझो पूरा शहर बसा हुआ है। यहाँ पर लगभग 1700 क्रू मेंबर्स एक साथ में काम कर सकते हैं। हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन इसमें टोटल 15 से भी ज्यादा डेक हो सकते हैं। फ्लाइट डेक के नीचे मेन डेक होती है जहाँ से कमांड एंड कंट्रोल किया जाता है। इसमें नेविगेशन सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल, पूरी शिप का कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार सिस्टम यही से कंट्रोल किया जाता है। इस डेक के नीचे कुछ ऐसे ही कंट्रोल और कमांड ऑपरेशन के डेक होते हैं जिनमें किसी में रियल टाइम डेटा मॉनिटर किया जाता है, किसी में फ्लाइट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, किसी में पूरे वेपन सिस्टम का लॉन्चिंग सिस्टम संभाला जाता है। अब इन डेक के नीचे आता है हैंगर डेक जहां पर ये जितने भी एक्स्ट्रा फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट है इनको स्टोर करके रखा जाता है और जो भी इनका मेंटेनेंस का काम होता है वह चलता रहता है। विक्रांत के अंदर 2 सी फेसिंग लिफ्ट लगे हुए हैं तो इसके लैंडिंग एरिया पे बहुत से एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर पार्क हो सकते हैं। बाकी के यहाँ पर नीचे हैंगर डेक में होते हैं। तो हैंगर डेक से लैंडिंग
लैंडिंग डेक पर फाइटर प्लेन को लाने के लिए लिफ्ट लगे रहते हैं। अब हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि लिफ्ट की चौड़ाई कितनी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 14 मीटर के अराउंड इसकी चौड़ाई है। अभी इसमें शायद रफाल फिट नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में इस लिफ्ट को बड़ा करके रफाल को भी यहाँ पे रखा जा सकता है। इस डेक के नीचे क्रू मेंबर्स के लिए रहने के लिए पूरा अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर मेस, हॉल, जिम फैसिलिटीज, खाने पीने, रहने और इंटरनेट फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहती है। अब इस डेक के नीचे आता है सबसे इंपोर्टेंट डेक, जिसको हार्ट ऑफ द विक्रांत बोल सकते हैं, और इस डेक का नाम है इंजीनियरिंग डेक। आपने देखा होगा कि इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर में कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो क्या आप सोच सकते हो कि इसको कितनी पावर की जरूरत है, और इसका पावर हाउस इसका इंजीनियरिंग डेक ही है। यहाँ पर सुपर पावरफुल इंजन लगे रहते हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें इसके पावरफुल इंजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावरफुल जनरेटर और प्रोपेलर सिस्टम को रन करने के लिए एक एडवांस सिस्टम भी यूज होता है। और इस सिस्टम को समझने के लिए एक सेपरेट वीडियो की जरूरत होगी, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। लेकिन एक फन फैक्ट मैं आपको विक्रांत के बारे में बताना चाहूंगा। विक्रांत की टेक्नोलॉजी इतने एडवांस और पावरफुल है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी 2009 में। इसको पूरे 13 साल लगे इंडियन आर्मी की जरूरत के हिसाब से बनाने के लिए। अब इसका आधा कारनामा तो हमने देख लिया, आधा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा कि आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।